मझगांव डॉक का आ रहा है आईपीओ। क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपके और हमारे साथ लिस्टिंग गेन के नाम पे कोई धोखा भी हो सकता है? डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम यूटीआई एएमसी के ऊपर वीडियो ला चुके हैं जिसका लिंक आपकी रेफरेंस के लिए मैंने ऊपर आई बटन में भी रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझेंगे तीन पॉइंटर्स को। सबसे पहले कंपनी के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे वैल्यूएशंस के बारे में जो हमें पॉइंटर्स को ध्यान रखना जरूरी है, और फाइनली हम ये समझेंगे कि ग्रे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या हो रही है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है ना, देखिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें डीमैट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी है, और जैसे आप हमारे लिंक से डीमैट खुलाएं, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। एनी विच वेज डीमैट तो आपको वैसे भी अपने फैमिली मेंबर के नाम से अगर किसी भी आईपीओ में फॉर दैट मैटर लगाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी ही सही। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मझगांव डॉक का एक ये ऐसा आईपीओ जो काफी टाइम से अवेटेड था। ये 1934 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है। डिफेंस पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आज के दिन आती है। ओनरशिप तो गवर्नमेंट की है ही सही, उसी के साथ साथ 100% ऑर्डर भी आज के दिन इस कंपनी को गवर्नमेंट से मिलते हैं। गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप है, उसमें से 15% ये डाइल्यूट करने की बात हो रही है। तो अगेन ये नॉर्मल आईपीओ नहीं है, ये ऑफर फॉर सेल है, जिसे हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस कंपनी के काम के बारे में बात करी जाए तो कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वर्क करती है ये कंपनी, चाहे हो वो वॉरशिप या फिर हो वो सबमरीन्स, दोनों का ही ये काम करने की कोशिश करती है। और इसके मेजर क्लाइंट्स या कस्टमर्स बोल दिया जाए तो कौन है? इंडियन नेवी, उसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को ही बात कर ली जाए और इंडियन नेवी की ही बात कर ली जाए तो वही इसके मेजर कस्टमर भी है। क्या ये कंपनी नॉन डिफेंस शिप में भी काम करती है? करती थी क्यों बोल रहा हूं? देखिए इसका जो नॉन डिफेंस शिप का लास्ट ऑर्डर था वो करीब 8 से 10 साल पहले था, बट पिछले 8 to 10 इयर्स में इसने कोई भी नॉन डिफेंस शिप में काम नहीं किया है। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो होल एंड सोल काम करती है डिस्ट्रॉयर और कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने के लिए इंडियन आर्मी के लिए, जो कि पॉजिटिव है। तो इस कंपनी के पॉजिटिव देख लिया जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव ये आता है कि इसमें सबमरीन में इसकी मोनोपोली है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर है तो वहां पे इसकी सिक्योरिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेक इन इंडिया जैसे ही इंडिया में ये प्रमोट होगा, इन जैसी कंपनीज को काफी अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल पोजीशंस को ध्यान में रखा जाए और कंपनी के ऑर्डर बुक को ध्यान में रखा जाए ना, इस सेगमेंट की ये आज के दिन नंबर 1 कंपनी है। इसीलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ये एक ऐसा आईपीओ जो काफी टाइम से अवेटेड था। नेगेटिव्स की बात करी जाए, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव्स भी समझना जरूरी है। पहला नेगेटिव इसका ये है कि देखिए इसके सारे ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं, बट अभी जो नया रूल्स आया है उसके अकॉर्डिंग एक बिडिंग सिस्टम लगेगा जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगा पाएंगे बिड। तो ये एक इसके लिए थ्रेट हो सकता है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसी के साथ साथ हमें इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रेवेन्यूज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है या फिर ज्यादा डिक्रीज भी हुए हैं एट टाइम्स। ये एक इसका थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है जिसको हम डिटेल में आज ही इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू रेगुलरली बढ़ रहा है, चाहे जो ग्रोइंग की रेट हो वो कम हो, इतनी फास्ट नहीं बढ़ रहा है बट रेगुलरली बढ़ रहा है, जो हमारे लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉइंट कहां आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नजर डालिए। 598 करोड़ था 2017 में, जो घट के 496 करोड़ रह गया था 2018 में, फिर वापस से बढ़ा। देखिए 2018 वर्सेस 19 देखे तो बढ़ा हुआ दिखेगा 532 करोड़ के आसपास, बट 2017 से कंपेयर करें तो ये काफी कम है अभी भी। और फिर फाइनली ये 477 करोड़ 2020 में भी लेटेस्ट क्वार्टर में रहा। इसके प्रॉफिट के गिरने का कारण क्या है? देखिए अब इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग इन्होंने अपना थोड़ा सबलीज करना स्टार्ट किया और काम कॉन्ट्रैक्ट पे बाहर देना शुरू किया है। जब ये कुछ काम अपना आउटसोर्स करेंगे तो जो रेवेन्यू मार्जिन होंगे वो कम होंगे, वो हमें ध्यान रखना जरूरी है और यही सबसे मेन कारण है इसके रेवेन्यू मार्जिन कम होने का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो वो भी रेगुलरली घट रही है इस कंपनी में, ये एक हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन साइन होता है। बट वैल्यूएशंस, मतलब किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है ना, वो देखना जरूरी है। इसके वैल्यूएशंस ना एक्चुअली काफी कंफर्टेबल है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू देखे ना तो 152.17 आ रहा है और ये आईपीओ आ रहा है 145 पे। तो इसका पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखा जाए तो 0.95 है। मतलब इसके जितने एसेट्स है, जितनी बुक वैल्यू है, उसी से भी सस्ता ये आईपीओ आज के दिन मार्केट में आ रहा है। इंडस्ट्री का पीबी रेशियो क्या है? आज के दिन 1.52 है।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करी जाए तो 6.79 पी रेशियो पे ये कंपनी अपनी आईपीओ लिस्ट करने की बात कर रही है। उसी के अगेंस्ट इंडस्ट्री पी की बात करी जाए तो 10.91 है। मतलब इंडस्ट्री पी या पीबी या वैल्यूएशन से कंपेयर करा जाए तो ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे आज के दिन मार्केट में आ रही है, जो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात होती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए, एक ऐसा फिगर है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आता है, दैट इज अराउंड 15%, जो ओकेश है। इस कंपनी के आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखना जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव मुझे पसंद नहीं आया सर, आप एक बार ना नजर डाल के देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि ये अपना कुछ स्टेक बेचना चाहते हैं, मतलब ओएफएस है। जो भी ये रेज होगा फंड सीधा का सीधा ओनर के पास जाएगा, कोई भी कंपनी इसको यूज नहीं कर पाएगी। उसी के साथ साथ सेकंड ऑब्जेक्टिव तो बड़ा सिंपल है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे तो उसके बेनिफिट्स होंगे। ये तो कहने वाली बात है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मेजर बेनिफिट तो इसका यही है कि इसका ओएफएस है, एग्जिस्टिंग ओनर अपना कुछ कैश कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं हम सीधे आईपीओ के कुछ डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 29 सितंबर को। 1 अक्टूबर तक आप अपनी लास्ट बिड लगा सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना भी चाहते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है 1 अक्टूबर एटलीस्ट 12 या 1 नून से पहले हम इसमें अप्लाई कर दे तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। वरना कई बार ना लास्ट मोमेंट में कुछ गलती हो जाती है या फिर हम किसी आईपीओ में अप्लाई ही नहीं कर पाते। अलॉटमेंट फाइनल होगा 7 अक्टूबर को। अगर आपको मिल गया अलॉटमेंट तो ठीक है, वरना 8 को आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा तो 9 को आपके पास शेयर मिल जाएंगे और 12 अक्टूबर को ये आईपीओ लिस्ट हो चुका होगा। मिनिमम लॉट की बात करी जाए तो 103 शेयर्स का लॉट है। 14,935 रुपीस का एक लॉट होने वाला है। क्या हमें एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज है? आप सभी इस चीज को जानते हैं, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का इसमें कोई यूज नहीं है। काफी अच्छा आईपीओ आज के दिन पे ये लग रहा है, तो ये ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। टोटल साइज क्या है? साइज भी इस आईपीओ की काफी कम है, 444 करोड़ के आसपास की इसकी टोटल साइज है। जिसमें बात करी जाए प्राइस बैंड की तो 135 से 145 का प्राइस बैंड है। हमें कौन सा प्राइस बैंड यूज करना है? अगर इसमें अप्लाई करने का मन भी हो तो हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस यूज करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये अभी तक ध्यान होगा। इसकी लिस्टिंग दोनों बीएसई और एनएसई पे होने वाली है। अब चलते हैं इस फाइनल पॉइंट की तरफ कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है। मोर देन दैट, इसमें मेरा पर्सनल आउटलुक क्या है उससे पहले अगर अभी तक आपने ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसीडर नहीं करी तो आप कंसीडर कर सकते हैं। काफी एडिशनल डिटेल्स और पर्क्स हम देने की कोशिश करते हैं। काफी रेगुलरली हम काफी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स भी हम रेगुलरली कनेक्ट में रहते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट में ना इस आईपीओ के रिलेटेड कुछ मजेदार काम हुआ। इस आईपीओ का प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया है आज के दिन पे। जी हां दोस्तों, जहां पे ये आईपीओ का प्रीमियम ओपन हुआ था वहां से आज के दिन कंपेयर करा जाए तो डबल हो चुका है और ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज के आसपास इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, ग्रे मार्केट में आज के दिन प्राइस चल रहा है जो काफी ज्यादा आज के दिन अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट बात करी जाए मेरा पर्सनल आउटलुक क्या हो रहा है, प्लीज कंसीडर दिस ओनली एज एन एजुकेशनल पर्पस। जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको अपना प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अननेसेसरी बिना रिस्क प्रोफाइलिंग करें हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मेरा पर्सनल आउटलुक ये है कि अभी जो 3 आईपीओ आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, उसमें से उन तीनों आईपीओ में से थोड़ा सा बेटर मुझे ये आईपीओ सबसे अच्छा लग रहा है आज के दिन। मेरा पर्सनल पर्पस होता है लिस्टिंग गेन के लिए। सो अभी बेसिक चीजों को ध्यान में रखा जाए तो मैं इसमें मोस्टली अप्लाई करने का मन बना रहा हूं और 99% मैं इस आईपीओ में अपने सभी फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करने का मन बनाया है और बनाने की कोशिश करूंगा और इसमें अप्लाई करूंगा। जैसा भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप सभी के साथ डिटेल में आके शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मेंबर्स के साथ तो और प्राइवेट चैनल पे तो हम रेगुलरली बात करते ही रहते हैं, तो हम डिटेल में मेरा पर्सनल जो भी मैं करने की कोशिश करूंगा आपको फॉर एजुकेशन पर्पस शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आई एम वेरी श्योर आपने अभी तक कर ही लिया होगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।